हटा दे इसको। ओके, अब स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। इसमें जो भी टॉपिक कल पढ़े अपन ने या आज पढ़ेंगे वो क्या थे पहले देख लो एक बार। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था वाई पार्टनरशिप, सेकंड व्हाट इज पार्टनरशिप, थर्ड अपन ने क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड। वेरी गुड। वाई पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, और क्या है वो इसमें आ जाएगा पार्टनरशिप डीड में। रूल्स एंड रूल्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। दूसरा एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप के लिए क्या जरूरी होती है। नई चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे आज। ड्यूटी, राइट्स ऑफ पार्टनर, रूल्स इफ डीड आर साइलेंट, और नेक्स्ट में अपन यहां पर पढ़ लेंगे इंपॉर्टेंट की टर्म्स पढ़ लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स रहेंगे आज। यहाँ पे आपकी थ्योरी खत्म हो जाएगी। फिर अब देखो अच्छे से ध्यान दो, बहुत अच्छे से है ना। जो लोग भी कल नहीं आए थे, आए भी थे तो रिपीट होता है तो बहुत अच्छी बात है। वेरी फर्स्ट हमारा टॉपिक था पार्टनरशिप। 11th तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था। अब हमारा आ गया पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था और पार्टनरशिप में क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, एक ही पर्सन बिजनेस करता था, उसके पास जितना पैसा था वो लगाएगा, जितना दिमाग था वही काम करेगा, और जहां तक भागा दौड़ी कर पाता था उतना ही करता था। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक पर्सन यहां रहकर बिजनेस कर रहा है तो 2-3 और शहरों को भी कवर करे अकेला, अकेले से तो नहीं होगा ये काम। तो पार्टनरशिप इसीलिए स्टार्ट हुआ। सोल प्रोप्राइटरशिप के जितने भी लिमिटेशंस थे, वो लिमिटेशंस कौन कौन से थे, कल भी हमने लिखा था। ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशंस थे, लिमिटेशंस यानी दोष, कौन कौन से थे। सबसे पहले था लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड प्लेस, लिमिटेड स्किल्स, लैक ऑफ लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लिमिटेड आइडियाज और लिमिटेड प्रॉफिट। बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से हमको एक स्टेप लेना पड़ा कि क्यों ना बिजनेस को थोड़ा सा बड़ा किया जाए। और बड़ा करने का तरीका क्या सूझा, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की स्टार्टिंग क्यों हुई, वाई पार्टनरशिप में आपका यही आंसर रहेगा कि जितने भी सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशंस थे उनको दूर करने के लिए हमने क्या स्टार्ट कर दिया, पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया, राइट। अब आता है व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, कम से कम 2 लोग। सबसे पहले तो पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, पार्टनरशिप एक्ट कौन सा होता है, 1932 सेक्शन 4 कहता है कि कम से कम 2 लोग मिलकर अगर बिजनेस, 2 या 2 से ज्यादा लोग इसलिए बिजनेस करते हैं ताकि वो प्रॉफिट को आपस में बांट सके। और वो बिजनेस या तो सब करेंगे या सबकी तरफ से सिर्फ एक जना भी कर सकता है। अब इसका मतलब क्या, ये ऐसा पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, ये रिलेशन है 2 लोगों के बीच का, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का, जो प्रॉफिट को बांटने के लिए बिजनेस करते हैं। और जो ऐसा बिजनेस करते हैं कि कोई भी काम या तो सब जने करेंगे तो भी सब लायबल है, या सबकी तरफ से एक जना करेगा तो भी लायबल है। कैसे, लाइक अगर हम ABCD 4 लोग बिजनेस कर रहे हैं, चारों के चारों आपस में कोई भी काम करेंगे तो चारों रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
मान के चलो 3 लोग छुट्टी पर है, एक ही जना बिजनेस कर रहा है, इन तीनों के एब्सेंस में डिसीजन वही लेगा। हर काम के लिए ये भी जिम्मेदार रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो बोलेंगे हम तो थे ही नहीं। बिजनेस पार्टनरशिप में है ना, डिसीजन एक लेगा या सब मिलकर लेंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, सबके सब लायबल होते हैं। इज दैट क्लियर? तो पार्टनरशिप क्या है? व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप रिलेशन है दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में, जो बिजनेस किस लिए करते हैं? प्रॉफिट को बांटने के लिए। और वो किससे होता है? या सबके द्वारा होता है या सबकी साइड से किसी एक पर्सन के द्वारा होता है। ठीक है, ये आपको हम आपकी और हमारी समझने वाली लैंग्वेज बता रहे हैं, लिखवाने वाली लैंग्वेज नहीं है अभी। ये समझ जाओ, इस चीज को, कंसेप्ट क्लियर करो अपने। क्लियर है यहां तक? वाई पार्टनरशिप, इसका रीजन पता चला। व्हाट इज पार्टनरशिप पता चला। ये जो भी मैं लाइंस बता रहा हूं ना, ये आपको यूज करना जरूरी है। जब हम डेफिनेशन लिखेंगे ना कि दो लोगों के बीच, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच रिलेशन है, दूसरा किस लिए है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फिर इसको कौन देखेगा? या तो सब मिलके करेंगे या सबकी तरफ से कोई भी एक पर्सन करेगा। अब इसके बाद आता है एक और, इसमें एक टॉपिक होना चाहिए बीच में, पार्टनर्स, फर्म और फर्म नेम। जो कल थोड़ा मिसिंग था वो यहाँ पे अभी याद आ गया। पार्टनर, जैसे ये 4 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, चारों इंडिविजुअली तो पार्टनर्स कहलाएंगे, लेकिन अगर कलेक्टिवली देखें ना तो ये फर्म है। इंडिविजुअली पार्टनर्स हैं, अगर कलेक्टिवली देखें तो क्या है? वो फर्म है। और अगर इनकी कंपनी का नाम ABCD लिमिटेड है तो ये फर्म का नाम आ गया। या और कुछ कर लो इसको, और कोई कंपनी का नाम दे दो, फर्म का नाम आ जाएगा। X लिमिटेड दे दिया, उसमें 4 पार्टनर है तो X लिमिटेड फर्म का नाम है। 4 जने जो बिजनेस कर रहे हैं इंडिविजुअली पार्टनर्स कहलाते हैं, कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? कलेक्ट कर दो तो उनको फर्म कहलाते हैं, और जो नाम से बिजनेस कर रहे हैं वो फर्म का नेम कहलाता है। फिर है पार्टनरशिप डीड। किसी भी बिजनेस के लिए डीड होना बहुत जरूरी है। अगर डीड होगी तो भविष्य में कोई भी डिस्प्यूट होने से हम बच सकते हैं, कोई भी बहस होने से, कोई भी झगड़ा होने से बचा जा सकता है। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा किया जाता है बिजनेस को करने के टर्म्स और कंडीशंस। बिजनेस को करने के टर्म्स और कंडीशन होते हैं। डीड हमेशा रिटर्न होनी चाहिए। डीड 2 तरह की होती है, रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। विच वन इज बेटर? ऑलवेज रिटर्न एग्रीमेंट इज बेटर देन ओरल एड। ये होती है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में क्या होते हैं? बिजनेस को करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंडीशंस होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। और ये एग्रीमेंट, ये डीड जो होती है, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बट रिटर्न एग्रीमेंट बेटर होता है किससे? ओरल एग्रीमेंट से। अब वो बात ये आती है कि आखिर इस डीड में लिखा क्या जाता है, क्या रूल्स होते हैं इस पार्टनरशिप डीड के, क्या लिखा जाता है? ये कॉमन सी बात थी कि फर्म और पार्टनर्स के नेम और एड्रेसेस लिखेंगे। सबसे पहली बात तो होगी जो पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं उनका नाम और उनका एड्रेस, जिस फॉर्म में काम कर रहे हैं उनका नाम और उनका एड्रेस। ये 2 पॉइंट्स तो रहते ही रहते हैं। इसके अलावा जो मेन पॉइंट्स है वो, मान के चलो ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, ABCD, चारों ने बिजनेस स्टार्ट किया, चारों ने पैसा लगाया। कितना पैसा लगाया? पैसा लगाया तो उनको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? क्या इनको बिजनेस से पैसा निकालने के राइट्स हैं? अगर निकालेंगे तो उस पर इंटरेस्ट हम कितना ले सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कलेक्ट कर सकते हैं? सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन देना है या नहीं देना है, ये सारा। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं बताओ? सेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा इनका? प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करेंगे वो लोग? इसके अलावा और क्या हो सकता है? और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटलमेंट कैसे करेंगे? और क्या? टाइमिंग, यस, यानी अकाउंटिंग पीरियड इनका क्या रहेगा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसको बोलना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या रहेगा इनका? लायबिलिटी कैसी रहनी चाहिए? ये सारी की सारी। अच्छा, ये सबको पता होगा कि पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो कैसी रहती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब है कि उन्होंने जितना पैसा लगाया है फर्म में वहां तक तो वो कर्जा चुकाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो अपने घर के बर्तन बेचकर भी कर्जा चुकाएंगे। यानी फर्म के लिए उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यहां तक क्लियर? फिर आ जाओ, अगर आपकी रूल्स रेगुलेशन नहीं, यानी डीड नहीं बनी हुई है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, और आपने 3-4 लोगों ने मिलकर बिजनेस कर लिया, बिना डीड के बिजनेस को स्टार्ट कर लिया,
तो ऐसे में भी कुछ रूल्स रेगुलेशन, बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, 6 महीने तक बड़े अच्छे से काम चला, 6 महीने बाद क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी बात पे झगड़ा हो गया, बात बन नहीं रही, तो क्या कर दिया, 6 महीने के बाद आपस में झगड़ा हुआ, तो ऐसे में दो रास्ते मिलते हैं, या तो झगड़ के एक दूसरे को बिल्कुल क्या करें, हाँ, या अलग हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे या एक दूसरे को बाल बाल खींच लेंगे वो लोग, बिल्कुल रिलेशनशिप टूट जाएगी। और पैसे की वजह से किस हद तक गिर सकते हो तुम्हें पता नहीं है ना, बाल भी नोच सकते हैं एक दूसरे के। तो इसलिए कभी भी डीड साइलेंट होना, तो ऐसे में पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर डीड साइलेंट है तो कुछ रूल्स एप्लीकेबल होंगे। अब वो रूल्स कौन से, इसके बाद डायरेक्टली ये वाला पॉइंट्स, 4 रूल्स ऐसे पार्टनरशिप एक्ट में बना रखे हैं, कभी भी डीड साइलेंट हो तो आपको वो अप्लाई करने पड़ेंगे। कौन से, सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, प्रॉफिट बराबर बराबर बांटोगे। दूसरा, किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे ना तो इंटरेस्ट दिया जाएगा ना ही ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तीसरा, किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके का बोनस, कमीशन, सैलरी, रेम्युनरेशन नहीं देंगे। और चौथा इंपॉर्टेंट रूल होता है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उसके उस लोन पर बिजनेस उसे 6% इंटरेस्ट देगा। भाई बिजनेस को जरूरत है, बिल्कुल बिजनेस खोखला हो रहा है, पार्टनर्स में से एक जना है जिसके पास पैसा है, उसने अपने घर की कुछ कीमती चीज या जेवर बेच के, कार बेचकर बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस की लायबिलिटी है कि उसको उसके दिए हुए पैसे पर ब्याज दे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बिजनेस लॉस में जा रहा है ना, उसको इंटरेस्ट तो देना ही देना है। ये चार्ज होता है, चार्ज का मतलब है चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, देना ही देना है आपको, ठीक है। तो 4 रूल्स कौन से होते हैं जब डीड साइलेंट हो, तो कौन से 4 रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, बोनस, कमीशन नॉट चार्ज। और इफ एनी पार्टनर गिवन लोन टू द बिजनेस तो 6% इंटरेस्ट कौन किसको देगा, फर्म पार्टनर को। तो चारों रूल्स पता चल गए, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, यहां तक हमने कल सबने पढ़ लिया था, यहां तक ही सबने पढ़ा था, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ा था। यहां तक आज जो भी नए बच्चे आए उसमें से आपको क्लियर है, ऐसा तो नहीं कि इसमें से कुछ नहीं आया, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप लोग, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। ओके, आगे है, ये भी शायद कर लिया था, एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए जरूरी बातें कौन सी होती है, एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, जरूरी बातें कौन सी होती है। सबसे पहली जरूरी बात, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। दूसरी जरूरी बात, एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरी जरूरी बात, बिजनेस लीगल होना चाहिए। चौथी जरूरी बात अनलिमिटेड लायबिलिटी, वो तो होती है, इसके अलावा ऐसे 3 लोग हैं जो पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ऐसे कौन से 3 लोग हैं जो पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर सकते हैं। एक तो माइनर, इंसॉल्वेंट पर्सन, एब्सेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है अनसाउंड माइंड जिसका होता है ना, अनसाउंड माइंड वाला पर्सन वो बिजनेस नहीं कर सकता है। और जो लीगली यानी कानून ने जिसको बिल्कुल भी डिसीजन ले लिया है कि ये नहीं है, ये लायक नहीं है बिजनेस करने के, लीगली उसको बिल्कुल मना किया गया। और लीगली कौन होता है, जो इंसॉल्वेंट पर्सन होता है। इंसॉल्वेंट पर्सन होगा ना, उसको बिजनेस करने का कोई भी राइट नहीं है। तो 3 पर्सन को छोड़कर बाकी सारे लोग बिजनेस कर सकते हैं। वो 3 पर्सन कौन कौन बोले मैंने, ठीक है, ध्यान रखोगे तीनों। और इसेंशियल फीचर्स कौन कौन से होते हैं मैंने अभी भी बताया, रिलेशन 2 और मोर पर्सन, सेकंड एग्रीमेंट, थर्ड लीगल होना चाहिए बिजनेस, और फोर्थ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका प्रॉफिट और लॉस को लेने के लिए कैपेबल होने चाहिए। ओके, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। बिजनेस में ये लोग जो चारों जने बिजनेस करने आए हैं पार्टनरशिप में, इनको कुछ राइट्स मिले होंगे, कुछ तो अधिकार मिले होंगे। कौन कौन से राइट्स इसके, सबसे पहला अधिकार इनका होता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। मीटिंग्स होती रहती है बिजनेस में, तो सबको राइट है कि आप मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सबसे पहला राइट, पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट। सेकंड,
अनलिमिटेड लायबिलिटी रखनी है सबको, ठीक है। दूसरा अधिकार इनका क्या हो सकता है? प्रॉफिट और लॉस लेने का राइट होता है, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी राइट। इंटरेस्ट बोल सकते हो, राइट है। पार्टनर्स को राइट है, अगर उन्होंने बिजनेस को लोन दिया है तो उनको क्या लेने का राइट है? इंटरेस्ट लेने का राइट है। कितना % इंटरेस्ट लेने का राइट है? 6% इंटरेस्ट लेने का राइट है। बिजनेस में जो भी सीक्रेट बुक्स है उसको वो देख सकते हैं आराम से, बिजनेस की जितनी भी सीक्रेट बुक्स है उनको देख सकते हैं। इसके अलावा उनके राइट्स क्या हो सकते हैं? इन्वेस्टमेंट तो वही हो गया, स्टार्टिंग कैपिटल। इसके अलावा इनके राइट्स क्या हो सकते हैं? सोचो, पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर रहे हो, आपके क्या अधिकार हो सकते हैं? आप लोगों को अधिकार है कि आप किसी भी नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हो, लेकिन सबकी परमिशन के बाद। अब देखो, मान के चलो एक बिजनेस है, उसमें 40 पार्टनर्स हैं, 40 पार्टनर्स है, एक नए पार्टनर को एडमिट करना है। 39% बोल रहे हैं कि हाँ कर दो, एक जना बोल रहा है नहीं करना है, तो क्या करोगे तुम लोग? क्या करोगे? इनको राइट होता है, इनको ये अधिकार होता है कि अगर एक भी जना एग्री नहीं है तो बिजनेस नहीं करेगा, एक भी जना एग्री नहीं है तो बिजनेस नहीं करेगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये जो एक्ट मैंने लिखा है, कहाँ लिखा है? 1932 सेक्शन 4 कहता है कि कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम पर्सन कहां से पता चले हमें? कंपनी एक्ट 2014। कंपनी एक्ट 2014 कहता है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी में बिजनेस में पार्टनरशिप फॉर्म में कितने लोग होने चाहिए? 50, कम से कम 2। तो ये यहां से कल भी बताया था, एमसीक्यूज यहां से बन के आते हैं। बच्चे फटाफट लिख लेते हैं कि कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 20, कम से कम 2, ज्यादा ज्यादा 50 होते हैं, लेकिन 50 मैक्सिमम लिमिट जो है वो कंपनी एक्ट बताता है, मिनिमम लिमिट पार्टनरशिप एक्ट ने बता दी, ठीक है। यहां हो गया, ये हो गए सारी चीजें, ये भी हो गया। अब इंपॉर्टेंट की टर्म्स में क्या? सबसे पहली बात कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये तो होना चाहिए, इसको ध्यान रखना। हर पार्टनर की लायबिलिटी कैसे होती है? अनलिमिटेड। अगर जरूरत पड़े तो पर्सनल असेट्स को सेल कर भी हमको बिजनेस का लोन चुकाना पड़ता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो क्या होनी चाहिए? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कंपनी में कौन सी लायबिलिटी होती है? लिमिटेड। पार्टनरशिप में कैसी होती है? अनलिमिटेड। तो एक रूल बना लिया गया, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। LLP ये कंपनी ने रूल्स बनाए, बोला कि भाई कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो पार्टनरशिप में भी लगा लोगों को कि नहीं हमारा भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए। तो इन लोगों ने मिला, पार्टनरशिप और कंपनी ने मिलकर एक सोल्यूशन निकाला कि एक LLP रखते हैं हम, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये होता है एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग। ये सेक्शन पूछे जाएंगे आपसे कि एक्ट कौन सा था जब LLP डिसाइड किया गया। LLP डिसाइड कब किया गया? 2008 में। 2008 में गवर्नमेंट ने सोल्यूशन निकाला कि अब पार्टनरशिप के लिए भी LLP होनी चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें कि जो पार्टनर चाहें तो अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, इसके बाद एक और चीज बहुत अच्छी, पार्टनरशिप में कंपनी में मुझे बताओ कि सेपरेट एंटिटी आपने पढ़ी थी कभी? 11th में पढ़ी है? क्या होता है सेपरेट एंटिटी? और नो सेपरेट एंटिटी में? अब पार्टनरशिप और कंपनी, पार्टनरशिप में क्या होती है? नो सेपरेट एंटिटी। लेकिन कंपनी में क्या होती है? सेपरेट एंटिटी होती है। अब इसका मतलब क्या? पार्टनरशिप में नो सेपरेट एंटिटी और कंपनी में सेपरेट एंटिटी, इनका मतलब क्या होता है? नो
यानी बिजनेस और पार्टनर एक है। अभी मैंने बताया था ना कि या सबकी साइड से कोई एक करेगा या सब जने करेंगे। एक जना काम करेगा सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, सब काम करेगा वो एक भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये सब एक है, सब एक है ना। 4 जनों ने गलती करी, चारों पे केस होगा, पूरी फॉर्म पे केस हो जाएगा। लेकिन यहाँ कंपनी की सेपरेट एंटिटी होती है। सेपरेट का मतलब होता है अगर आप किसी भी कंपनी को लो, मान के चलो कोई कंपनी, अपन कौन सी ले ले, कौन सी ले, अंबानी की कौन सी कंपनी है, रिलायंस को ले लेते हैं अपन। मान के चलो रिलायंस में कुछ आपको मिस्टेक लगी तो आप अंबानी पे केस नहीं कर सकते, आप कंपनी पे करोगे केस, क्योंकि दोनों की एंटिटी कैसी है, सेपरेट है, सेपरेट एंटिटी है। लेकिन पार्टनरशिप में एक बात बेटा ध्यान रखना कि पार्टनरशिप में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी नो सेपरेट एंटिटी है। लेकिन अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू करोगे ना, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी एंटिटी सेपरेट होती है। अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करेगा ना तो ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नो सेपरेट एंटिटी होती है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एंटिटी, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एंटिटी, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नो सेपरेट एंटिटी। इन बातों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये अपने पास जरूर नोट करना, वो हम करवा देंगे नोट। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं तो मेरे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे सामने, ठीक है, बताओगे ना सारा, ठीक है। संचय से स्टार्ट करते हैं, वहां से करें। अच्छा, अब ये बोले कि यहां से करो, ये बोले कि वहां से दिया से करते हैं। चलो वो आगे से होके बोल रही है मेरे से करो। चलो दिया, आप बताओ वाई पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की जितनी भी डेफिनेशंस है उनको देख के हमें लगा कि वे पार्टनरशिप होनी चाहिए, और इसकी लिमिटेड कैपिटल हो गया, लिमिटेड प्लेस, लिमिटेड आइडियाज, लिमिटेड स्किल्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया, शाबाश। व्हाट इज पार्टनरशिप, रोशनी? बिजनेस को स्टार्ट करते हैं सर्विस को शेयर करने के लिए और उसकी लाइबिलिटी को फिर वो वेरी गुड। आप बताओ व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? रिटर्न और होल्डिंग से रिटर्न होना चाहिए और उनकी कुछ रूल्स होते हैं, तो 4 रूल्स होते हैं कि इनका मतलब पार्टनरशिप डीड होता है वो बताना है। हाँ, डीड में जो रूल्स लिखेंगे वो नहीं बताने, डीड क्या होता है पार्टनरशिप डीड? रेशियो इक्वल शेयर होना चाहिए। नहीं बेटा ऐसे नहीं, आप बताओ, बता रहे हैं। पार्टनरशिप डीड जो भी पार्टनरशिप के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो उसमें लिखे होते हैं। हाँ, पार्टनर बिजनेस करने के जितने भी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वो जिस पेपर पे लिखे रहते हैं और उस पेपर पे बाकायदा रजिस्ट्रार के साइन, सिग्नेचर, सील लगी होती है, वो होती है पार्टनरशिप डीड। डीड रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। विच वन इज बेटर? रिटन एग्रीमेंट ऑलवेज बेटर देन ओरल। व्हाई रिटन एग्रीमेंट इज बेटर देन ओरल एग्रीमेंट? रिटन एग्रीमेंट एक बहुत अच्छा खासा एविडेंस होता है, सबूत होता है हमारे लिए कि आपने ये जो बात आपने आज बोली उस पर आपने साइन कर लिए, वो मैंने लिखी और साइन कर लिया अपन ने, तो आप पाबंद हो गए उस काम के लिए। आप आगे जाके पलट भी जाओगे ना तो हम आपको पेपर दिखा सकते हैं कि देखो आपने इस लिखे हुए पे साइन कर रखा है। तो हमेशा रिटन एग्रीमेंट, हाँ लिख सकते हो, राइट ऑफ पार्टनरशिप के पॉइंट्स उसमें लिख सकते हो। ये एक्चुअली क्या होता है आपके एग्जाम में ना 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो आप लोगों के लिए इनफ है, इसके अलावा कुछ थ्योरी नहीं आता, इनफ होता है इतना याद करना, एक एक पॉइंट करके याद कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें छोटी छोटी बारीकियां पता होनी चाहिए, जैसे मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर मैंने बताया वो एक्ट में मेंशन नहीं होता, मिनिमम नंबर मेंशन है, मैक्सिमम नंबर का